बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल में क़यामत का मंजर, मजहबी इज्तिमा में 200 अफराद हलाक और ज़ख्मी। आखिर ये हादसा कैसे पेश आया और आखिर इस मचने वाली भगदड़ के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं जिसको इसराइल छुपा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, हालिया दिनों में इसराइल में पेश आने वाले पै दर पै गजा की जानिब से बमबारी के वाक़यात ने इसराइलियों की नींदें हराम कर रखी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसराइली अब छोटे से पटाखे से भी इतने खौफजदा हो चुके हैं कि उन्हें यूं लगता है कि जैसे हमास या हिजबुल्लाह की जानिब से हमला कर दिया गया है। गुज़श्ता चंद दिनों से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से इसराइल को धमकी दी गई थी, इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम बंद करे, बसूरत दीगर इसराइल को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इन्हीं वाक़यात के बाद से इसराइली फ़ौज हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता रोज़ लुबनान की जानिब से एक ड्रोन अटैक कर दिया गया जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तलाआत हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उस ड्रोन अटैक को नाकाम बना दिया गया। इसके साथ ही 2 दिन पहले इसराइल का एक ड्रोन बगैर तबाह किए हमास ने सरहद के करीब उतार लिया था और अब उसको इंजीनियरिंग कोर के हवाले कर दिया गया है, जिसका मैंने गुज़श्ता वीडियो में जिक्र किया था कि अब उसका पोस्टमार्टम करके उसकी कॉपीज बनाकर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर इन्हीं तमाम हालात के दौरान एक मजहबी इज्तिमा का इनेकाद हुआ और तफसीलात उसकी कुछ यूं हैं कि इसराइल के शुमाल मशरकी हिस्से में एक मजहबी त्यौहार के दौरान भगदड़ की वजह से कम से कम 200 अफराद के हलाक होने और जख्मी होने की इत्तलाआत सामने आई हैं। इसराइली अखबार हर्ट्स के मुताबिक 44 अफराद की हलाकत हुई है। रेस्क्यू एहलकार जाए वकुआ से जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इस वाक़े को बड़ी तबाही करार दिया है और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह इसराइल में होने वाले इलेक्शन के रोज़ हमास की जानिब से एक मिसाइल हमला किया गया था, जिसके सायरन बजने के बाद नेतन्याहू एक होटल में मौजूद थे और वहां से उनके फरार होने की जो वीडियो सामने आई वो पूरी दुनिया में देखी गई कि किस तरह नेतन्याहू वहां से भागे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल की मेन स्ट्रीम क़यादत, इसराइली फौज और इसराइली अवाम किस कदर डरी हुई है। नाज़रीन कराम, आज जो वाक़या पेश आया है उस वाक़े के हवाले से खदशात पेश किए जा रहे हैं कि उसके अंदर हमास या हिजबुल्लाह के हवाले से अफवाह फैलाई गई और उसके बाद से भगदड़ मच गई। नाज़रीन कराम, कोरोना वायरस की आलमी वबा के आगाज़ के बाद जबलुल बरमक पर लागबा उमर के त्यौहार में सबसे ज्यादा लोग शरीक हुए हैं। यहाँ वायरस के फैलाव का खदशा होने के बावजूद लाखों अफराद ने शिरकत की। ताहम अब इस वाक़े के बाद यहाँ दर्जनों एम्बुलेंस गाड़ियाँ मौजूद हैं और रेस्क्यू एहलकारों ने ज़मीन पर ये लाशें रखी हुई हैं। पुलिस ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो यहाँ से निकल जाएं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि हर बरस लाखों की तादाद में कदामत पसंद यहूदी लाबा उमर का त्यौहार मनाते हैं। इस सिलसिले में रात भर इबादत और डांस के जरिए जश्न मनाया जाता है। एमरजेंसी हुकाम का कहना है कि जाए वकुआ पर 138 जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक है। 6 मजीद तशवीशनाक हालत के मरीजों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर अफराद को मामूली चोटें आई हैं जिनकी तादाद 150 से ज्यादा है। एक ट्वीट के मुताबिक MDA दर्जनों अफराद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जाए वकुआ पर एक इमारत गिर गई थी, ताहम बाद में MDA ने बताया कि दर हकीकत यहाँ एक भगदड़ मच गई थी। पुलिस ज़राए ने हर्ट्स को बताया कि कुछ शुरका सीढ़ियों पर फिसल गए थे और इससे दर्जनों अफराद गिर पड़े। एक ऐनी शाहिद का कहना था कि ये सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ, लोग गिरते गए और एक दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ते गए। ये तबाहकुन था। इंटरनेट पर तकरीब की वीडियोस में देखा जा सकता है कि हजारों लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वाकया पेश आने के बाद इन लोगों को तकरीब से निकलने में काफी मुश्किल पेश आई। शुरका में से एक फर्द ने बताया कि लाउड स्पीकर पर बम की इत्तला दी गई थी और शुरका को मुंतशिर होने का कहा गया था।
चैनल 12 टीवी पर एक शख्स ने बताया कि किसी के ज़हन और गुमान में नहीं था कि यहाँ ये होगा और खुशी का त्यौहार गम में तब्दील हो गया और रोशनी तारीकी में बदल गई। नेतन्याहू ने इस वाकया को बड़ी तबाही करार दिया है और कहा कि 1000 से जायद लोगों ने छोटी सी जगह पर जाने की कोशिश की और वो एक दूसरे पर गिरने लगे, लेकिन हकीकत में बम की अफवाह या हमले के हवाले से अफवाह ने लोगों में ये भगदड़ मचाई थी। नाज़रीन इकराम, मकबूजा फ़लस्तीन खास तौर पर कुदस शरीफ में उठने वाली इंतकाज़ा तहरीकें एक तवील तारीख की हामिल हैं, लेकिन कुदस शरीफ में रूनुमा होने वाली हालिया इंतकाज़ा तहरीक मुनफरिद हैसियत रखती है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान जब बाब दमिश्क को बंद करके इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों की मजहबी इबादत में खलल डालने की कोशिश की, तो इस वजह से गजा की पट्टी से दर्जनों रॉकेट इसराइल पर फायर किए गए, जिसके बाद इसराइल पसपा होने पर मजबूर हो गया और मस्जिद अक्सा की रौनकें फिर से बहाल हो गईं। और इसी दौरान होने वाले हंगामों में इसराइल की जानिब से जुल्म सितम की इंतहा की गई और निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की तमाम कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें ड्रोन्स के जरिए आंसू शेल फेंकना, रबड़ की गोलियां और डायरेक्ट फायरिंग से 100 से जायद फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए और उनमें से कई शहीद भी हुए। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो जब पड़ती है तो पता भी नहीं चलता कि कौन कितना ताकतवर है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है कि वो अमेरिका और इसराइल जो समझते थे कि अपनी टेक्नोलॉजी के जोर पर और अपनी ताकत के जोर पर मजलूम फ़लस्तीनियों को दबा लेंगे, अब उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अब फ़लस्तीनियों की मज़ाहमती तहरीक बहुत ही शिद्दत के साथ सामने आ गई है, जिससे अमेरिका और इसराइल को अपने तमाम मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलते नज़र आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अमेरिका की सालिसी में अंजाम पाने वाले मुज़ाकरात पर मबनी हिकमत अमली दम तोड़ती जा रही है और मुज़ाहमत पर मबनी हिकमत अमली फ़रोग़ पा रही है। फ़लस्तीनी अवाम की अक्सरियत इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि अपने जायज़ और कानूनी हुकूक के हुसूल और दिफा का वाहिद रास्ता गासिब सेहूनी रजीम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत है और ये मुज़ाहमत गजा में मुसल्लह जिदोजहद और मगरबी किनारे में अवामी जिदोजहद की सूरत में पहले ही जारी और सारी है। दूसरी जानिब सेहूनी हुक्मरान मुख्तलिफ किस्म के हथकंडों से अवामी मुज़ाहमत को कंट्रोल करने की तगोदौ में मसरूफ़ हैं, लेकिन सियासी माहिरीन का ख्याल है कि कुदस शरीफ से शुरू होने वाली इस हालिया लहर को रोका नहीं जा सकता और 2017 में रूनुमा होने वाले वाक़यात की तरह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। याद रहे कि 2017 में कुदस शरीफ में रूनुमा होने वाली इंतकामी कार्रवाई में आखिरकार सेहूनी रजीम की जानिब से कुदस शरीफ और मस्जिद अक्सा में इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गेट ख़त्म करने पर मजबूर किया गया था। कुदस शरीफ में पैदा होने वाले हालिया हालात ने भी मस्जिद अक्सा पर गासिब सेहूनी फोर्सेस का कंट्रोल ख़त्म कर दिया है और उसमें शामिल नौजवान अगरचे जबलुल आमूद, दमिश्क का दरवाज़ा या सतून के दरवाजे के करीबी इलाके में ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते, लेकिन उन्होंने कुदस शरीफ का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा है। इस वक्त बैतुल मक़दस का शहर गासिब सेहूनी रजीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज और मुजाहरों की लपेट में है। यूं गासिब सेहूनी रजीम के पास कुदस शरीफ पर नाजायज कब्जा खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। नाज़रीन इकराम, इसराइलियों के खौफजदा होने की सूरत हाल ये है कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि हमास या हिजबुल्लाह की जानिब से हमला हो गया है, तो खौफजदा इसराइलियों के दरमियान ऐसी भगदड़ मची कि इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। दूसरे लफ्जों में हमास, हिजबुल्लाह और मुजाहिदीन का नाम ही अब इसराइल के लिए खौफ की अलामत बन चुका है और आने वाले अरसे में इंशाअल्लाह सेहूनी हुकूमत का ना सिर्फ खात्मा होगा बल्कि मजलूम फ़लस्तीनी अपनी मुकद्दस सरजमीन को भी दोबारा से हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह।